हमारे इस मंच पर विराजमान भारत की राष्ट्रपति महामहिम परम आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, आज इस मंच पर हमारे साथ विराजमान गायना के राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली साहब, सूरीनाम के हमारे राष्ट्रपति महोदय आदरणीय चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल आदरणीय मंगूभाई पटेल साहब, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, देश के यशस्वी विदेश मंत्री आदरणीय जयशंकर साहेब जी, विदेश राज्य मंत्री आदरणीय मुरलीधरन साहेब, और हमारे सामने बैठे हुए भारत के अंतर्राष्ट्रीय जगत में चमकते हुए हमारे सभी नवरत्न हमारे प्रवासी भारतीयों को मैं झुककर प्रणाम करता हूं। आज इस मंच पर हम भारत के राष्ट्रपति महोदया, गायना के राष्ट्रपति महोदया, सूरीनाम के राष्ट्रपति महोदय और आप सबका मध्य प्रदेश के मां अहिल्याबाई की नगरी में जो इतिहास, परंपरा, संस्कृति, अध्यात्म और आधुनिकता सभी का एक संगम है, इस इंदौर में आपका तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। और हमें विश्वास है कि पिछले 2 दिनों में इस अतुल्य संगम का एहसास आपको जरूर हुआ होगा। एक लोकतंत्र में असली ताकत लोक माने जनता होती है, और वैसे ही किसी भी व्यक्ति की पहचान उसकी माटी और उसके देश से सदैव होती है। भारत के संदर्भ में एक पुरानी कहावत है, देयर इज एन एज ओल्ड एडिज दैट यू कैन टेक एन इंडियन आउट ऑफ इंडिया, बट यू कैन नेवर टेक इंडिया आउट ऑफ एनी इंडियन। और भारत का कोई भी सपूत, कोई भी पुत्र पुत्री विश्व के किसी भी कोने में रहे हों, वो भारत का सपूत, पुत्र पुत्री कभी भी भारतीयता से जुदा नहीं हो सकता। और इसी सोच और विचार को भांपकर भारत के इतिहास में पहली बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2002 में प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत की थी। और उस समय से जब प्रवासी भारतीयों का एक अहम भूमिका रही, 1998 में जब भारत ने पहली बार पोखरण में परमाणु ब्लास्ट किए थे, और उस समय में जो अनेक देशों ने भारत के विरुद्ध सैंक्शन किए थे, अगर विश्व स्तर पर वो रुख बदलने का कार्य किसी ने किया था भारत के प्रति, तो हमारे प्रवासी भारतीयों ने जग जग में, देश देश में किया था। और आज 21 साल बाद मेरे भाइयों और बहनों, जब 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस हम मनाने जा रहे हैं, ये केवल एक तारीख तक सीमित नहीं है। इट इज नॉट लिमिटेड टू एन इवेंट, इट इज नॉट लिमिटेड टू अ डेट,
लेकिन 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, इसी संबंध को एक वैश्विक और एक नई सोच और विचारधारा और एक नई रिश्ता और एक नई रूप देने के लिए संकल्पित रूप से उन्होंने कार्य किया है। और एक सेतु का स्थान हमारे प्रवासी भारतीयों को सशक्त करने के लिए उनकी अहमियत और उनकी कोशिश और उनकी पूर्ण कोशिश रही। और इसके आधार पर जब हम आज देखें कि भारत का छाप हमारे प्रवासी भारतीयों ने कहां नहीं छोड़ा है, चाहे हम कोई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन देखें, चाहे हम देश के नेतृत्व करने वाले लोगों को देखें, चाहे हम विशेषज्ञों को देखें, चाहे हम एक एक सेक्टर में डॉक्टर्स इंजीनियर्स को देखें, चाहे यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हों, चाहे हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला हों, चाहे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हों, चाहे आयरलैंड के राष्ट्रपति लियो वार्डकार जी हों, यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहें कि भारत और भारतीयों को उभारने का काम प्रवासी भारतीयों ने किया है। और अकेले नहीं, अपने साथ पूरे विश्व को उठाने का कार्य भी हमारे प्रवासी भारतीयों ने किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि भारत की जनसंख्या केवल 135 करोड़ तक सीमित नहीं है। भारत की जनसंख्या 138 करोड़ है, जिसमें 3 करोड़ हमारे प्रवासी भारतीयों की जनसंख्या है। आपकी भागीदारी भारत को विकसित बनाने के लिए अनिवार्य है। आपकी भागीदारी और आपकी साझेदारी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनिवार्य है। और इसी दृश्य के पीछे एक शिल्पकार अगर रहा है इस देश में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने अपनी सोच और विचारधारा के साथ और विदेश नीति जयशंकर जी के साथ सारे देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों के साथ बनाकर हमारे प्रवासी भारतीयों को एक नया सम्मान का स्थान बनाने का संकल्प लिया है। और इसी के फलस्वरूप चाहे यूके में हम देखें, पिछले बार जब बैठक हुई थी, हर साल यह तय किया गया कि 3000 भारत के हमारे विद्यार्थियों को वर्क वीजा यूके में दिया जाएगा। जब पहले बार कोविड आया, वैश्विक महामारी आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाड़ी देशों के सभी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्रियों को फोन करके हमारे सारे प्रवासी भारतीयों को उस क्षेत्र में उनका हालत और उनकी स्वास्थ्य सुविधा सुनिश्चित करवाई। और अभी जब यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ाई हुई, प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन गंगा के आधार पर 23,000 प्रवासी हमारे स्टूडेंट्स को वापस घर लाने की पहल लगाकर उनको संगठित और सुरक्षित रूप से घर लाने का कार्य किया। तो इसलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे प्रवासी भारतीयों का सुरक्षा, उनकी सहूलियत और उनकी समृद्धि, ये 3 पॉइंटेड कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। भले हमारे प्रवासी भाई और बहन देश में न रह रहे हों, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और उनकी सरकार के दिल में सदैव रहते हैं, ये विश्वास आपको हम दिलाना चाहते हैं। सदैव हमारे प्रवासी भारतीयों ने भारत का सहयोग किया है, भारत के विकास में सहयोग दिया है। 1991 में जब इकोनॉमिक क्राइसिस पूरे विश्व में आई थी, उस समय जो रेमिटेंस देश में एक एक प्रवासी भारतीय ने भेजा था, आज हमारे जीडीपी का भाग का 3.5% हो चुका है। और मैं विटनेस हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को भेजा था यूक्रेन और रूस से हमारे विद्यार्थियों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, हमारे एक एक प्रवासी भारतीय ने, मुझे रोमानिया भेजा गया था, वहां बैठकर न दिन देखा न रात देखा, सेवा भाव के आधार पर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई टेंट लगा रहा है, कोई खाने पका रहा है। हमारे एक एक विद्यार्थी को लाने के लिए दिन रात हमारे प्रवासी भारतीयों ने कार्य किया। तो आज आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आपको मैं सलाम करता हूं। आज के दिवस पर प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है और विश्व में यह ऐलान हो चुका है कि
कि भारत के बिना विश्व आगे नहीं बढ़ सकता। और विश्व की एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, जहां एक तरफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, जिस कार्यक्रम में बोरिस जॉनसन जी तत्कालीन राष्ट्रपति यूके के, उन्होंने कहा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड एंड वन मोदी। जिस प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में भारत आज विश्व पटल पर उजागर हो रहा है मेरे भाई और बहनों। और वो G20 की अध्यक्षता किस सोच और विचारधारा के साथ? वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। वासुदेव कुटुंबक की सोच, पूरा विश्व एक परिवार है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में, जो 2013-14 में भारत आर्थिक स्थिति में विश्व में 13 नंबर की शक्ति थी, आज भारत 5वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और 2030 तक भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जर्मनी और जापान से भी आगे निकलकर मेरे भाई और बहनों। तो आज के इस दिवस पर आप सब लोगों से निवेदन है कि भारत की इंडियन ग्रोथ स्टोरी में भागीदार बने, प्रधानमंत्री जी के संकल्प को मजबूत करें, अपने जन्मभूमि से जुड़े रहें और हमारे युवाओं को जो बाहर, देश के बाहर कार्य कर रहे हैं, मेरा एक ही मंत्र है, एक ही संदेश है, LER, लर्न, अर्न, लर्न, अर्न एंड डू रिटर्न। Learn, earn and do return because your destiny is here with Mother India। मुझे विश्वास है कि आपकी भागीदारी के साथ भारत की यह सदी होगी। इसी भावना के साथ भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद।